जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। घंटी और शंख बजाएं या नहीं, जाने शाम की पूजा के 5 नियम। चारों ओर फैलेगी सकारात्मक ऊर्जा। तो यही टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। इसे ही जानना चाहेंगे कि शाम के समय क्या करना चाहिए। तो शाम की पूजा के समय कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसे ध्यान में रखकर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आप प्रतिदिन संध्या पूजन तो और नियम से करते हैं तो केवल आपके मानसिक शांति प्राप्त होगी, बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। जहाँ पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। दिन की पूजा शुरुआत प्रार्थना से होती है और दिन का समापन भी ईश्वर के नाम से के साथ होता है। परंपरा यही है। विशेषकर शाम की पूजा को हिंदू धर्म में बेहद खास माना गया है, क्योंकि यह समय संध्या वंदन का होता है, जब दिन समाप्त हो रहा होता है और रात की शुरुआत होती है। वहाँ समय ऊर्जा से परिवर्तन का भी है, इसलिए इसे आध्यात्मिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। शाम की पूजा केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का एक माध्यम भी है। हालांकि पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि पूजा फलदायी हो और उसका संपूर्ण फल आप सबको प्राप्त हो। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि शाम की पूजा के समय ध्यान रखने योग्य 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपकी पूजा को और भी प्रभावशाली बना सकती है। तो देखिए, पहला नियम है जो शुद्धता और स्थान की पवित्रता का ध्यान रखें। शाम की पूजा से पहले पूजा स्थान और अपने शरीर का स्वच्छता अत्यंत आवश्यक होती है। पूजा के समय वातावरण का शुद्ध होना और शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको ध्यान क्या देना है। ध्यान योग्य बातें हैं जो पूजा के समय पूजा से पहले स्नान कम से कम स्नान कर लें। नहीं करना है तो हाथ पैर धो लें। पूजा स्थान को झाड़ू बुहारी से साफ करें और वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। अगरबत्ती, धूप और गंगाजल से पूजा स्थान को शुद्ध करें। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन, दीपक, थाली आदि भी साफ सुथरे होने चाहिए। स्वच्छता केवल शरीर नहीं, मानसिक भी होनी चाहिए। इसलिए पूजा से पहले कुछ देर ध्यान जरूर करें। ओम का उच्चारण शुभ होता है। दूसरा है संध्या काल का सही समय पहचानें। शाम की पूजा करने का एक विशेष महत्व होता है, जिसे गोधूली वेला कहा जाता है। यह वह समय है जब सूर्य अस्त होने के करीब होता है और दिन और रात में के बीच की यह घड़ी आध्यात्मिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। अब इसमें क्या ध्यान देना है, ये भी देखिए। ध्यान देने योग्य बातें हैं। संध्या पूजा सूर्यास्त के कुछ मिनट पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद की जाती है। यह समय तामसिक ऊर्जा के प्रभाव को कम करने और सात्विक ऊर्जा को आमंत्रित करने का होता है। शाम की पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, और जो अंधकार में प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। इसी समय किया गया जब ध्यान और पूजा विशेष फलदायी माना जाता है। अब तीसरा, और पूजा की सामग्री का सही उपयोग करें। तो शाम की पूजा में दीपक का एक विशिष्ट स्थान है। यह न केवल वातावरण को प्रकाशित करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। ध्यान देने योग्य ये भी बातें हैं, इसे भी ध्यान से सुनिए। दीपक में शुद्ध देशी घी या तिल का तेल प्रयोग करना शुभ माना जाता है। दीपक को दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता रहे। जैसे कि दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, पश्चिम से पूरब की ओर रख सकते हैं, और दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ दीपक का मुख होना चाहिए। इससे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पूजा सामग्री जैसे फूल, चंदन, अक्षत, रोली, फल आदि पवित्रता से रखें और प्रयोग करें। पूजा सामग्री की पवित्रता और उसका सटीक उपयोग आपके श्रद्धा भाव को बढ़ दर्शाता है और ईश्वर को प्रसन्न करता है। पूजा में मन और ध्यान की एकाग्रता बनाए रखें। कई बार हम पूजा को करते हैं, लेकिन मन इधर उधर भटकता रहता है। ऐसा करने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। ध्यान योग्य बातें हैं जो वो आप इसे भी ध्यान दीजिए। पूजा के समय आप लोग अपना मोबाइल, टीवी ये
और अन्य व्याकुल करने वाले साधनों से दूरी बनाएं। पूजा करते समय मंत्रों का उच्चारण स्पर्श और श्रद्धा के साथ करें। आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करें और अपने विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित करें। पूजा में मन की एकाग्रता जितनी अधिक होगी उतना आध्यात्मिक प्रभाव उतना ही गहरा होगा। 5वां, पूजा के बाद प्रसाद और दीपक का सही वितरण करें। पूजा के बाद भगवान को भोग अर्पित करना और फिर वह प्रसाद के रूप में सभी को बांटना बेहद शुभ माना जाता है। इसे भी ध्यान दीजिए। पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर परिवार में सभी को आदरपूर्वक प्रसाद दें। पूजा के बाद दीपक को पूरी रात जलते हुए छोड़ना चाहिए, शुभ माना जाता है, लेकिन सुरक्षा का पूर्व ध्यान रखते हुए दीपक को हवा से बचने के लिए उसे कांच या पीतल की ढक्कन से ढक दें। प्रसाद और दीपक केवल पूजा की समाप्ति के संकेत नहीं हैं, बल्कि ये सकारात्मक ऊर्जा के वाहक भी होते हैं। अब शाम की पूजा से कुछ बहुत विशेष बातें हैं जो शंख और घंटी से है। तो शंख नहीं बजाएं। शाम के समय शंख बजाना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह वातावरण में हलचल पैदा करता है और यह समय शांति और स्थिरता का होता है। तामसिक भोजन ना करें। पूजा से पहले या बाद में आध्यात्मिक जैसे मांसाहारी भोजन से भी बचें। इससे सात्विक भावनाएं कमज़ोर होती हैं। घर में तुलसी में दीपक जरूर जलाएं, अत्यंत शुभ माना जाता है। तो और घंटी ना बजाएं। शाम के समय घर में पूजा करते समय घंटी ना बजाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घंटी की आवाज़ देवताओं को आराम में बाधा डालती है। सूर्यास्त के बाद गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया जाता, इसलिए शाम के समय मंत्र जाप करें, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप ना करें। आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण। शाम की पूजा केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण है। यह न केवल आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरती है, बल्कि आपके मन को भी शांत और संतुलित बनाती है। उपरोक्त 5 बातों का ध्यान रखना आप अपनी संध्या पूजा को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। और इसे भगवान ध्यान रखें कि ईश्वर को दिखावे से नहीं, सच्चे भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही पूजा के विषय में बताई हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो फिर आपको पूजा भक्ति से ही दूंगी, इसलिए जय श्री राधे राधे।